प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें और अनगिनत बार धन्यवाद दें, क्योंकि हमारा प्रभु इस योग्य है। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजनसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो उन 3 शख्सियत पर्सनैलिटी के विषय में है जिनकी तारीफ परमेश्वर ने की है, जिनके विषय में परमेश्वर ने बताया है कि ये कौन लोग हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, इसे ज़रूर सुनिएगा, ताकि जो बातें, जो गुण उन 3 व्यक्तियों के अंदर परमेश्वर ने देखे हैं वो हमारे अंदर भी पाए जाएं और हमें भी परमेश्वर देखे, हमारी तारीफ करे और हमें अपने साथ खड़ा रखें। ऐसा काम अगर हम करेंगे तो ये सारी बातें आज जानेंगे। सारी बातें भी हैं, तीनों व्यक्तियों में मिलाकर 6 बातें ऐसी हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर ये बात है तो फिर कोई भी संसार की ताकत नहीं रोक सकती कि परमेश्वर हमारी सराहना करे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और देखिए वो 6 बातें कौन सी हैं जो हमारे जीवन में होनी बहुत ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है, बहुत आसान सवाल है, सभी जानते हैं इसको, तो बता दीजिएगा, कमेंट्स में लिख दीजिएगा। अगर नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। सवाल है कि किसका नाम बदलकर इज़राइल रखा गया? वो कौन व्यक्ति है जिसका नाम बदलकर इज़राइल रखा गया? तो अगर जानते हैं तो बता दीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये हमारे कॉल सेंटर का नंबर है, इस पर आप कॉल कीजिए और अपने लिए प्रार्थना करवाइए और आशीषित होइए। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। वो 6 बातें जो आज हम जानने वाले हैं प्रभु, वो हम सबके अंदर पाई जाए प्रभु, ताकि तू हमारी सराहना करे, तारीफ करे, बड़ाई करे प्रभु, और हम तेरे प्रिय बेटे बेटियां बन जाएं। हम पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई कर और हमें अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कर। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, नशा, कर्जा, बेरोजगारी, बीमारियां प्रभु दूर कर दे मेरे प्रभु जी। बहुत से घरों में तलाक की समस्या, बहुत से घरों में प्रभु जी नशे की समस्या, ये सारी समस्याएं दूर कर मेरे प्रभु जी। जो लोग अपने घरों से रूठ कर चले गए या खो गए हैं, उन्हें प्रभु जी अपनी निगरानी में वापस लेकर आता कि हर घर में आनंद मनाया जाए। तेरे बच्चे गवाही दें कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो जो भी मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर आपके जीवन में कोई काम होता है तो आप ज़रूर बताइएगा, गवाही दीजिए, ताकि मैं आपका नाम लेकर यहाँ पर मैं आपको बता सकूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे कि वो 6 काम कौन से हैं जो अगर हम करें तो परमेश्वर हमारी बड़ाई करेगा। परमेश्वर हमें उन लोगों की कैटेगरी में खड़ा कर देगा जिनके विषय में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये 6 बातें कौन सी हैं, ये 3 व्यक्ति कौन से हैं? आइए सबसे पहले हम देखेंगे अय्यूब के विषय में। परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में क्या कहा? शैतान से जब बातचीत हो रही है, अय्यूब की तारीफ की गई, वहां पर क्या है वो वचन देखेंगे। अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय 6, 7 और 8 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। अब देखिए 7 पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। मतलब पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वो जब पहुंचा परमेश्वर के पास, तब परमेश्वर ने पूछा तू कहां से आया? अब देखिए परमेश्वर ने अय्यूब का जिक्र किया। हजारों लोग, लाखों लोग होंगे उस समय, और उनमें से एक व्यक्ति पर परमेश्वर की दृष्टि थी। यहां लिखा है 8 पद में, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। ये 4 बातें अय्यूब के अंदर पाई गई परमेश्वर की दृष्टि में, और परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया, उसका उजागर किया, उसका बखान किया, उसकी तारीफ की शैतान के सामने, और शैतान को बताया कि उसके तुल्य सीधा, खरा, बुराई से दूर रहने वाला और मेरा भाई मानने वाला पृथ्वी पर और कोई भी नहीं है।
दोस्तों, ये 4 बातें हमें भी अपने अंदर व्यवस्थ कर लेनी चाहिए। हमें सिधाई से चलते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। हमें खराई से चलना चाहिए, हाँ की हाँ और ना की ना, चाहे नुकसान उठाना पड़े। हमें खरा होकर और बुराई से दूर रहकर, बुराइयों से दूर रहकर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। बुराइयाँ कई प्रकार की होती हैं, हम जानते हैं सब लोग, क्योंकि हम बहुत बार बाइबल में पढ़ चुके हैं कि बुराई किसे कहते हैं। चौथी बात, परमेश्वर के भय में जब हम चलते हैं तब परमेश्वर को हम भा जाते हैं। परमेश्वर हमारी तारीफ करता है। अय्यूब के समान, अय्यूब के विषय में परमेश्वर ने शैतान से कहा, क्या तूने अय्यूब को देखा है? क्योंकि उसके तुल्य खरा, सीधा, बुराई से दूर रहने वाला और मेरा भय मानने वाला और कोई भी मनुष्य नहीं है। हजारों, लाखों, करोड़ों, कितने भी लोग उस समय होंगे, उनमें एक ही व्यक्ति पर दृष्टि थी परमेश्वर की, और वो था अय्यूब। उसकी तारीफ परमेश्वर ने यहां पर की है। दूसरा व्यक्ति कौन है? दूसरा व्यक्ति है दाऊद। मैं 3 व्यक्तियों का जिक्र यहां पर कर रहा हूं, ज्यादा है। अगर आपकी दृष्टि में कोई ऐसा वचन आपको मिलता है कि परमेश्वर ने किसी व्यक्ति की तारीफ की हो, तो आप उसे कमेंट्स में रेफरेंस के साथ जरूर लिखिएगा, हवाला जरूर लिखिएगा कि ये कहां पर लिखा है, ताकि और लोग भी इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए दूसरे व्यक्ति के विषय में हम देखेंगे, वो है दाऊद। दाऊद के विषय में बहुत अच्छी बात लिखी गई है। 2 जगह लिखी है, मैं दोनों पद आपको पढ़ के बताऊंगा। पहली बात लिखी है पहला शमूएल में, और दूसरी प्रेरितों के काम में, जहां पर जिक्र किया गया है दाऊद का। तो आइए सबसे पहले हम प्रेरितों के काम में देखेंगे, और वहां देखेंगे 13 अध्याय और उसके 22 पद में। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी। किसने गवाही दी? शैतान के सामने परमेश्वर ने अय्यूब की गवाही दी थी कि उसके समान खरा, सीधा, मेरा भाई मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला और कोई मनुष्य नहीं है। अब दाऊद की गवाही दी जा रही है। क्या लिखा है कि फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया। किसको अलग करके? शाऊल को, क्योंकि शाऊल जो है वो गलत रास्ते पर चल पड़ा था, इसीलिए दाऊद को चुना गया। क्यों चुना गया वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी इच्छा पूरी करेगा। मन के अनुसार में क्या भाग गया परमेश्वर को दाऊद का। जब दाऊद अपनी भेड़ बकरियों को चराता था तो वो परमेश्वर की आराधना में लीन रहता था। दोस्तों, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर हमारे आराधना से प्रसन्न होता है, हमारी आराधना से प्रसन्न होता है और हमें ऊंचे स्थान पर रखता है। और सबसे बड़ी बात, जब हम आराधना करते हैं वो हमारे साथ खुद भी गाता है, खुद भी गाता है। आइए देखेंगे सपनिया की पुस्तक 3 अध्याय 17 पद। देखिए क्या लिखा है यहाँ लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। क्यों मगन होगा? क्योंकि 14 पद में लिखा है, हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गा, हे इज़राइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। जब हम जय जयकार करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होकर हमारे साथ गाता है। स्पष्ट लिखा है 17 पद में। अब मैं लिख भी रहा हूं, यहां पर आप देखते रहिए, नोट कर लीजिए शायद, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ गाता है। यही बात दाऊद के अंदर थी। जब वो आराधना करता था भेड़ बकरियों को चराते हुए, तब परमेश्वर ने क्या किया? उसको चुन लिया। और उसके विषय में क्या कहा गया? वापस जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में 13 अध्याय के 22 पद में, तो वहां पर लिखा है कि फिर उसे अलग करके, यानी कि शाऊल को अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद जो मेरे मन के अनुसार है मिल गया है, वही मेरी इच्छा पूरी करेगा, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। दाऊद के विषय में गवाही दी परमेश्वर ने, अय्यूब के विषय में गवाही दी परमेश्वर ने। और फिर हम देखते हैं पहला शमूएल 13 अध्याय के 13 और 14 पद में यह लिखा है, शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना,
नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजरायलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। यहाँ पर सैमुएल ने उसको बताया कि तूने गलती की है। फिर उसके बाद 14 पद में देखिए क्या लिखा है, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने के लिए ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। यहाँ दाऊद का जिक्र किया है सैमुएल ने। ये दोनों ही लोग हैं, दाऊद और शाऊल, इन दोनों का ही अभिषेक सैमुएल ने किया था। तो दूसरा व्यक्ति कौन है? दाऊद। हमने देखा अय्यूब के अंदर 4 बातें, खरा, सीधा, बुराई से दूर रहने वाला, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला। 5वीं बात हम देख रहे हैं दाऊद के अंदर, आराधना करने वाला। जब हम संसारिक बातों से अलग होकर जब हम परमेश्वर में लीन हो जाते हैं, आराधना करते हैं उसकी, तब परमेश्वर हमारे साथ गाता है, हमें हमसे प्रसन्न होकर हमारी वो बड़ाई करता है, हमें ऊंचा उठाता है। तीसरा व्यक्ति आप जानते हैं वो कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह में ऐसी क्या बात थी कि ये परमेश्वर ने 2 बार यीशु मसीह की तारीफ की? आइए देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 और 17 पद। यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए यरदन में उतरे। जब वो बाहर निकले तो पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उनके ऊपर उतरा। फिर एक आकाशवाणी हुई। वो क्या आकाशवाणी थी? आइए देखेंगे, 17 पद में देखेंगे, लिखा है, और देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। ये गवाही यीशु मसीह के लिए आई, परमेश्वर की आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। यीशु मसीह में ऐसी क्या खास बात थी कि परमेश्वर ने यीशु मसीह की गवाही दी। मैंने अय्यूब की 4 बातें बताई, मैंने दाऊद की एक बात बताई। अब यीशु मसीह में वो कौन सी बात है जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है? आइए पहले आगे देखते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि वो कौन सी बात थी। मत्ती 17 अध्याय 1 से 5 पद तक पढ़ेंगे। यीशु मसीह के बारे में दूसरी बार परमेश्वर ने जब गवाही दी, 17 अध्याय की 1 से 5 पद तक लिखा, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ, और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका, और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। किसका? प्रभु यीशु मसीह का। यहाँ पर यीशु मसीह का रूपांतर हुआ। वो आत्मिक दृष्टि से ऐसे प्रज्वलित हो गए कि उनकी आंखें चौंधिया गई। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। इच्छा जाहिर की पतरस ने। अब देखिए यहाँ पर क्या आकाशवाणी होती है। फिर से दूसरी बार वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और देखो उस बादल में से यह शब्द निकला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। ये यीशु मसीह के बारे में दूसरी गवाही। अब क्यों ऐसा क्यों किया परमेश्वर ने? यीशु मसीह के अंदर ऐसी कौन सी बात थी जो परमेश्वर को भा गई? परमेश्वर ने तो दे दिया था अपना प्रिय पुत्र कि जो कोई इसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना परंतु अनंत जीवन पाए। क्या बात थी? वो बात थी यीशु मसीह की आज्ञाकारिता। यीशु मसीह की आज्ञाकारिता। याद कीजिए, जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में थे, वहां पर वो प्रार्थना कर रहे थे, उनका जो पसीना खून बन बन के टपक रहा था, और यीशु मसीह ने वहां पर प्रार्थना की कि हे पिता, अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना, अगर ऐसा यीशु मसीह ने किया है, तब परमेश्वर ने गवाही दी है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। 6 बातें मैंने आपको बताई। पहली बात अय्यूब के विषय में, खरा, सीधा, बुराई से दूर रहने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला। ये चारों बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। दाऊद, आराधना करने वाला। यीशु मसीह, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वाला और आज्ञा मानने वाला। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही उसकी इच्छा को पूरा करना होता है। तो ये 6 बातें अगर हमारे अंदर नहीं है तो आज ही से परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाकर कहें, प्रभु परमेश्वर मुझे शक्ति व सामर्थ्य, हमें शक्ति दे प्रभु, ताकि प्रभु जी ये 6 की 6 बातें हमारे अंदर पाई जाए। मैं भी चाहता हूँ, मैं भी चाहती हूँ प्रभु के खरा, सीधा, तेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, आराधक और तेरी आज्ञा का पालन करने वाला, तेरी इच्छा पूरी करने वाला मैं हूँ। प्रभु मुझे शक्ति दे, मुझे ऐसा बना दे कि मैं भी इन तीनों शख्सियत की तरह, इन तीनों पर्सनैलिटी की तरह हो जाऊं,
और तेरा प्रिय पुत्र कहलाऊं, ताकि प्रभु तू मेरी भी गवाही देने पाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु प्रार्थना के सुने जाने के लिए, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, प्रभु जरूर सुनेंगे और ये 6 की 6 बातें आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिखिएगा, मेरी हौसला अफजाई कीजिए, और अगर आपके पास कोई सवाल है या टॉपिक है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि किसका नाम बदलकर इज़राइल रखा गया था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस नंबर पर कॉल करके आप अपने लिए प्रार्थना करवा सकते हैं, आशीषित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म परमेश्वर कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन, नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ये 6 बातें मांग लीजिए परमेश्वर से कि प्रभु मेरे अंदर ये 6 बातें उत्पन्न कर, ताकि मैं भी तेरा हो जाऊं। प्रेज द लॉर्ड।